वीडियो में हम आपको कक्षा 10 मैथमेटिक्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़कर 100 बाई 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हर वर्ष हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और पूरा पेपर लगभग उसमें से कवर होता है। तो इस बार भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक घंटी का चिन्ह है बेल आइकन, उसको जरूर प्रेस करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रश्नावली 1 से वैदिक गणित से 31 से ये 1/6 गुणा 31 से 5/6 बाई एकाधिकैन पूर्वैन। सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन से आपको इसका गुणा करना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले बताया था और 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 137 गुणा 9999 बाई सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वैन। सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वैन से इसका गुणा करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 362 इंटू 143 बाई सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से इसको गुणा करना है 362 गुणा 143 को। ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि में ऊर्ध्वाधर इनको लिखते हैं वर्टिकली। फिर अगला क्वेश्चन है 1.1 से ही 19वां क्वेश्चन 92,358 डिवाइड बाई 151। 92,358 को भाग देना है 151 से और वो भी दवधांक सूत्र से। तो दवधांक सूत्र से इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का 17वां क्वेश्चन 362। इसका दवधांक योग से स्क्वायर फाइंड करना है। बाय दवधांक योग फाइंड द स्क्वायर। द्वंद्व योग विधि से, जो द्वंद्व योग विधि होती है उससे वर्ग ज्ञात करना है। लगातार 2 साल से द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करने वाले क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछली बार बताया था और उससे पिछली बार भी, दोनों बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से निकाल लें, आपके 100 बाई 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का 21वां क्वेश्चन, फाइंड क्यूब बाई सूत्रनिखिलम। सूत्रनिखिलम से क्यूब ज्ञात कीजिए, वर्ग घन ज्ञात कीजिए। क्यूब का मतलब है पावर 3। फिर अगला क्वेश्चन है 1.2 का 25वां क्वेश्चन, उप सूत्र अनुरूपेण फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। इसका 25वां क्वेश्चन है 16 की क्यूब। उप सूत्र अनुरूपेण से इसका क्यूब ज्ञात करना है, 16 की घात 3। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 से फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द वैदिक मेथड। वैदिक गणित से स्क्वायर रूट वर्गमूल ज्ञात करना है, जैसे 2116। फिर अगला क्वेश्चन है यूजिंग द वैदिक मेथड फाइंड द क्यूब रूट। घनमूल ज्ञात करना है और वैदिक गणित से। क्वेश्चन नंबर 9 है 1.3 का 68,921 और एक क्वेश्चन नंबर 16 2 0 0 2 0 16 और 25। इसका घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट। फिर अगला क्वेश्चन है 1.4 से 1.4 में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, जैसा कि यूजिंग द सूत्र प्रावर्त्य योजित सोल्व ओरली द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 13x - 14 बराबर 9x + 10। एक तो ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 1/x + 1 - 2/x + 1 = 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 x/2 + x/3 = x/4 + x/1। इसको ओरली सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखो, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। 1/x + 2 + 1/x + 6 = 1/x + 1 + 1/x + 7। और 20वां है 1/x - 4 + 1/x - 6 = 1/x - 2 + 1/x - 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 से सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन का उपयोग करते हुए इन क्वेश्चंस का एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे पहला है इसमें 210,55, 420,130, 75,243, 135,225, 194,38,220 और 867,255। इनका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। जैसे 12, 15 और 21 का एचसीएफ भी फाइंड करना और एलसीएम भी। 24, 15, 26, 36, 17, 23, 29, 6, 72, 120, 40, 36 और 120, 8, 9, 25। इन सब का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 95% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। इनको प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा क्वेश्चन है। ये एग्जांपल नहीं है, क्वेश्चन है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। ये कौन कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग, और इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखना है। छोटी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 से फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो इनके जीरोज फाइंड करने हैं, फिर इनके बीच में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो रिलेशन भी इनका फाइंड करके बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो लगभग पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज से यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर डिवाइडिंग fx बाई gx। fx को gx से डिवाइड करते हुए इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। जैसे fx इज इक्वल टू 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, gx इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस x²। तो इस gx वाले फंक्शन से इस fx वाले फंक्शन को डिवाइड करके और फिर इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, 4x² प्लस 4 और 3x प्लस 3 बराबर 0। इन सब को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। फिर इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो, तो इनके रूट फाइंड करने हैं यूजिंग श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का उपयोग करते हुए इनके रूट्स फाइंड करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 से फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनका एलसीएम निकालना है 24x² yz एंड 27x⁴ y²z²। फिर सेकंड है जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 एंड x⁴ प्लस x³ माइनस 6x²। थर्ड है 2x² माइनस 8 एंड x² माइनस 5x प्लस 6। फिर फोर्थ है x² माइनस 1, x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1 एंड x² प्लस x माइनस 1। फिर इसका फिफ्थ है 18 6x⁴ प्लस x³ माइनस x² एंड 45 45 25 x⁴ प्लस 3x⁵ माइनस x⁴। इनका एलसीएम फाइंड करना है। फिर 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एलसीएम और एचसीएफ का एक छोटा क्वेश्चन आता है, तो ये इसमें एचसीएफ पूछा है
ए क्यूब बी की पावर 4 कोमा ए बी की पावर 5 कोमा ए स्क्वायर बी की पावर 8। फिर सेकंड है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा 48 एक्स की पावर 4 जेड। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 कोमा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। फिर इसमें फोर्थ है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। फिर इसका फिफ्थ है 24 6x की पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर एंड 26x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। तो इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ से सॉल्व करना है और इनका फिर नेचर बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल रहेंगी, तो इनका नेचर भी बताना है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये दो इक्वेशन लेकर इनको सॉल्व करना है और इनसे ग्राफ बनाकर फिर इनका नेचर बताना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू -1। थर्ड है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। डबल डबल इक्वेशन है, इन सबको सोल्व करके और ग्राफ बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करना है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड वाई विद द वाई एक्सिस एंड द लाइन्स। लाइन और वाई एक्सिस से बना हुआ जो ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 से बाई ग्राफिकल मेथड शो द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज हैं, इनका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट इनइक्वलिटीज है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड है वाई इज लेस देन इक्वल टू -3, थर्ड है एक्स माइनस 2y इज लेस देन 0, फोर्थ है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। इनइक्वलिटी से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये काफ़ी छोटे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, तो वो 4.1 में से ही लगभग 90% पूछा जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। फर्स्ट है जैसे मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, सेकेंड है 3x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8, थर्ड है मोड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इनको भी ग्राफिकली मेथड से इनइक्वलिटीज को सोल्व करना है और इनसे ग्राफ बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी से 5.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एपी टेस्ट एपी फॉर गिवन सीरीज ऑफ नंबर। दिए गए नंबर से आप एपी को चेक करें पहले कि एपी में सीरीज है या नहीं है। फॉर एन एपी, अगर यदि एपी है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट फॉर टर्म्स। अगर एपी में है ये सभी सीरीज तो इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म्स और फाइंड करके बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन इफ 6th टर्म्स एंड 17th टर्म्स आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड 40th टर्म्स। यदि 16वीं और 7वीं टर्म क्या है, 16वें और 7वां पद 19 और 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 60 टर्म्स इन एपी इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 7 एंड 125 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड इट्स 32 टर्म्स। यदि किसी एपी में 60 टर्म्स हैं और इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म 7 और 125 हैं तो 32वें टर्म फाइंड कीजिए। फिर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 नंबर्स आर इन एपी। एपी में 4 नंबर हैं। इफ सम ऑफ नंबर्स इज 50 एंड लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द नंबर।
एपी में 4 टर्म्स हैं और सम ऑफ नंबर्स, सभी नंबर्स का सम 50 है और लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, सबसे बड़ी नंबर सबसे छोटे नंबर का 4 गुना है। देन फाइंड द नंबर, तब ये नंबर फाइंड कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी। प्रथम 15 टर्म्स फाइंड करनी है एपी की। वुड nth टर्म्स ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, जिसका nवां पद ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n है। तो इसकी 15वीं टर्म्स फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज वुड nth टर्म्स इज गिवन ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और ए एन इज इक्वल टू 7 माइनस 3n। फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स, 25 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जो जिसका nवां पद ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n और इसमें सेकंड है ए एन इज इक्वल टू 7 माइनस 3n है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टली। 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है जबकि सेकंड और थर्ड टर्म्स 14 और 18 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज एट nth टर्म्स इज 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123, देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस डी। यदि पहला पद एपी का 8 है और nवां पद 33 है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n पदों का योग 123 है, तो n और कॉमन डिफरेंस सारों अंतर और n पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें कितने टर्म्स थी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ 280 इज टू बी यूज टू गिव 4 केस प्राइज इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ए सम ऑफ 280 इज टू बी यूज्ड, 280 रुपये का योग है और वो गिव टू 4 ईच प्राइज, और 4 प्राइज में 4 इनाम में बांटना उसको, और प्रत्येक इनाम 20 रुपये कम है, तो सभी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, निम्न में एक्स की वैल्यू फाइंड करो। कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। फिर सेकंड है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। फिर नेक्स्ट है थर्ड √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 6, ये प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन प्रूव दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एक्स की जगह 30 डिग्री रखकर और इसको प्रूव करना है LHS और RHS को। यहाँ भी x की जगह 30 और यहाँ भी x की जगह 30, यहाँ भी x की जगह 30, और इनको सोल्व करें तो LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। फिर tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, साइन x इज इक्वल टू √1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और फोर्थ है कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तब प्रूव करना है कि कोट a माइनस बी इज इक्वल टू कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोस
कोट बी माइनस कोट ए, कोस नहीं है, कोट बी माइनस कोट ए आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7 के एग्जाम्पल नंबर 12। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। एक तो ये क्वेश्चन प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें जैसे 12 नंबर ये था, फिर अब 13 नंबर एग्जाम्पल, 13 नंबर एग्जाम्पल में भी प्रूव करना है। तो देखिए इसमें है कोशेक थीटा अपॉन कोशेक थीटा माइनस 1 प्लस कोशेक थीटा अपॉन कोशेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। फिर एक एग्जाम्पल है 14। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोशेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोशेक थीटा। ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में आया था पिछली बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18। ये है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन प्रूव दैट ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर एंगल थीटा एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके और इसके आंसर बताने हैं। फिर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये प्रूव करना है। फिर इसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करके और आंसर बताना है इसका। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अच्छा क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और इसको प्रूव करके ये लाना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 26। कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। ये प्रूव करना है। फिर इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 29वां और 30वां सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू ये है तो प्रूव करना है पी की जगह ये रख दें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और उसको सोल्व करें तो क्या आना चाहिए साइन थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ कोस ए अपॉन कोस बी इज इक्वल टू एम, यदि कोस ए अपॉन कोस बी बराबर एम है एंड कोस ए अपॉन साइन बी बराबर एन है देन प्रूव दैट, तब प्रूव कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर। अगर एम का मान रखें उसका स्क्वायर करें प्लस एन का मान रखें उसका स्क्वायर करें और उसको कोस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो एन स्क्वायर की वैल्यू आए। इसका मतलब कोस अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। ये प्रूव करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 और 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 से फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, कोट 64 डिग्री, सॉरी कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। थर्ड है साइन 36 डिग्री अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कोस 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो
तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यदि ए बी सी किसी ट्राइंगल के अंत कोण है, अंदर के कोण है, एंगल है, देन प्रूव दैट, तब ये प्रूव करना है कि tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कोट ए बाई 2। तब ये प्रूव करना है कि tan b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू कोट ए बाई 2 के इक्वल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से 8वें चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5। ए ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर इज 150 मीटर देन ब्रेड्थ ऑफ रिवर विल बी। यदि एक ब्रिज के ऊपर से एक नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है और उसका एंगल 45 डिग्री है, इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबव द रिवर, और उस नदी के ऊपर उस ब्रिज की लंबाई 150 मीटर है, तो उसकी ब्रेड्थ पूछ रहा है, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाय विंड स्टॉर्म and it makes an angle of 60 degree with the ground. The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter. Find the original height of the tree. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 12 को हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 8वें चैप्टर से, 8वीं प्रश्नावली से। The angle of elevation of the top of a pillar from a point on the ground is 15 degree on walking 100 meter towards the tower. The angle of elevation is found to be 30 degree. Calculate the height of the tower. टावर की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. When he moves towards the building, then angle of elevation from his eye became 60 degree from 30 degree. Find how much distance he covered towards the building. 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो किसी बिल्डिंग से 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और वो थोड़ी देर बाद में बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो पहले अगर एंगल 60 डिग्री था तो एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ गया तो कितनी डिस्टेंस चल कर गया, ये डिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक पॉइंट ए इज 30 डिग्री if the angle of depression of its reflection from point A is 60 degree, then find the distance of cloud from point A. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at height of 4 meter from the bank. Find the width of river. तो रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, नदी की चौड़ाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है। ए वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड इन सच ए वे दैट इट्स top touches the ground and make an angle of 60 degree with the ground. Find at what height from the ground did the tree breaks. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ रोड आर सिचुएटेड. द एंगल डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर at the roof and base of building are 45 degree and 60 degree respectively. If height of building is 12 meter, then find the height of tower. टावर की हाइट फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9 से। If 2A is a side of an equilateral triangle, then find the coordinate of its vertices. एग्जाम्पल नंबर 2 है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से पढ़ें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
एक्सरसाइज 9.1 का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स -6,7 एंड -1,5, -1,1 एंड 8,-2, AT1 का स्क्वायर, 2 AT1 एंड AT2 का स्क्वायर, 2 AT2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 1 नंबर में छोटा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट पॉइंट्स A, A, -A, -A एंड -√3a, √3a आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं क्या, ये प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट पॉइंट्स 1,1, -2,7 एंड 3,-3 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है क्या, संरेखीय बिंदु है क्या, ये प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है इफ पॉइंट्स 3, एंड k,5 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 0,2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये इस पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस में हैं, तो इनमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,5, 7,9 इन द रेशियो ऑफ 2,3 इंटरनली। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ओरिजिन O डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1,-3 एंड B -3,9 इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड द लाइन। उस लाइन के कोऑर्डिनेट डिवाइड करने हैं, फाइंड करने हैं जो एक्सटर्नली इसको डिवाइड करी हो। फिर नेक्स्ट है 9.2 का 6 क्वेश्चन, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स पॉइंट 2,-3 एंड 5,6। और फिर इसका 9 वाला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11,9 एंड 1,2। फिर इसका 9.2 का 11वां क्वेश्चन है 11 वाला, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x + y = 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स पॉइंट 1,3 एंड 2,7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1 से 10.1 से 7वां क्वेश्चन, इन गिवन फिगर एट कॉमन बेस BC 2 आइसोस्केल्स triangle BBC and triangle QBC lie on both sides of BC. Prove that the line joining P and Q bisect line BC at 90 डिग्री। फिर इसका 7 वाला क्वेश्चन भी है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन गिवन फिगर 2 isosceles triangles PQR and SQR found on same side of base QR. Prove that the line SP is perpendicular bisect of line QR। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 का सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट G इफ AG = 6 cm, BE = 9 cm, GF = 4.5 cm, देन फाइंड GD BG एंड CF। त्रिभुज ABC में एक मीडियन AD BE और CF हैं जो कि G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, और AG = 6, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 है, BE = 9, ये 9 है, और GF 4.5 है। तो GD BG और CF की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट G देन प्रूव दैट AD + B > 3/2 ऑफ AB। ये फिर इसको प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्राइंगल ABC मीडियन AD BE एंड CF इंटरसेक्ट एट पॉइंट G, प्रूव दैट 4 × AD + BE + CF इज ग्रेटर देन 3 × AB + BC + CA। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट देखिए 11वें चैप्टर से थ्योरम है 11.1, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided into the same ratio। ये वो
बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक तो ये और एक सेकेंड 11.2। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है और दो थ्योरम और हैं, कुल मिलाकर 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे चैप्टर में, बाकी ज़्यादा पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका एग्जाम्पल 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू C अपॉन DO, देन प्रूव दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल के ABCD के डायगोनल इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू C अपॉन DO, तो इसको प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल था वो ट्रेपेजियम है। फिर नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 10, इसका बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए ये इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 10 आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल CD and two diagonals AC and BD intersect at point O by using criterion of similarity of triangle so that AO upon CO is equal to OB upon OD। ये प्रूव करना है और ये CBSE में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है 11.2 का पहला क्वेश्चन। ये छोटे क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। D and E are 2 points of the side AB and AC of triangle ABC respectively such that DE parallel BC, then in AD is equal to 6, DB is equal to 9 and AE is equal to 8 centimeter, then find AC। फिर नेक्स्ट है जैसे if AD upon DB is equal to 4 upon 13 and AC is equal to 20.4, then find EC। AD upon DB is equal to 7 upon 4, AE is equal to 6.3 and find the AC। In AD is equal to 4x minus 3, AE is equal to 8x minus 7, BD is equal to 3x minus 1 and C is equal to 5x minus 3, then find value of x। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। इन गिवन फिगर L, M, N are points on OA, OB and OC such that LM parallel AM, MN parallel BC, then prove that LN parallel AC। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो इस प्रकार है। इन फिगर EF parallel DC parallel AB, then prove that AE upon AD is equal to BF upon FC। डायग्राम में इसको देखकर ये प्रूव करना है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O so that हायर सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 11.3 का। D is midpoint of side BC of triangle ABC, a line is drawn through B and bisect AD at point E and A at C, then prove that EX upon B is equal to 1/3। ये प्रूव करके इसको बताना है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10। A point D lie on side BC of AN equilateral triangle ABC such that BD is equal to 1/3 of BC। Prove that 9AD square बराबर 7AB square। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle whose angle B is equal to 90 degree। Let D and E are 2 points on AB and BC respectively। Prove that AE square plus CD square बराबर AEC square plus DE square। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.4 का पहला क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू और फॉल्स। वैसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो ये इसको सोल्व करके और इसका एरिया बताना है। ट्राइंगल ABC और DEF दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर्स टू ट्राइंगल्स ABC एंड DBC आर फॉर्म्ड एज सेम बेस BC। इफ AD BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, देन शो दैट
एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन डी ओ, ये शो दैट करना है।